Hello bachcho, let's read out the question first. Find a part maximum kinetic energy of photoelectrons ejected from potassium surface for which phi naught equals to 2.1 electron volt by photons of valence 2000 angstrom and 5000 angstrom. सो यहाँ पर बेसिकली ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है। उसके लिए वर्क फंक्शन दे दिया है और 2 डिफरेंट वेवलेंथ गिवन है। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली ये न्यू नॉड है, उसको हमें फाइंड करना है। सी पार्ट में पूछ रहा है द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन, राइट। सो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या बोलती है, जो भी एनर्जी इंसिडेंट होती है माइनस ऑफ द रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस ऑफ फाई, ये ऑलवेज इज इक्वल्स टू होती है एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के, दैट इज के मैक्स की इक्वल, राइट। यहाँ पर फाइव वर्क फंक्शन, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, के मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है। तो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो देखिए मैं सबसे पहले ए पार्ट के लिए कैलकुलेशन करूंगा। सो ए पार्ट के लिए बेसिकली हमें 2 पार्ट कैलकुलेट करना है। एक में हमें लैम्डा की वैल्यू लेनी है 2000 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, ठीक है। और बी पार्ट में हम उसमें ही सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम की इक्वल लेनी है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे कि के ई मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस का फाइव। सो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻² का माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² का 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड में हो जाएगा ना। यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू हम रखेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 होता है, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10। और यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करूं, देखिए रादर टू सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि एच सी बाय लैम्डा माइनस का फाई है, राइट। अब देखिए फाई की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। सो एच सी की वैल्यू हो जाएंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻² का -1। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में रखनी होती है। अब एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, 10⁻² का -10। सो यहाँ से मैं एक सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, सो 10⁻² का -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² का -9। सो ये तो चला गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, ठीक है, नैनोमीटर। सो बच के आ गया 10⁻² का -1। 10⁻² का -1 से ये एक जीरो चला जाएगा और यहाँ से ये एक जीरो यहाँ से चला गया, ठीक है। माइनस ऑफ वर्क फंक्शन कितना गिवन था 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 6 12। सो ये 6.2 की इक्वल आएगा, राइट। 6.2 माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जब इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो कितना निकल के आ जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल, ठीक है। सो ये तो हो गया लैम्डा 1 के लिए। अब लैम्डा 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो इसके लिए के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन सेम फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा माइनस का फाई यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है 5000 इंटू 10⁻² का -1। माइनस ऑफ 5 कितना है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो देखिए यहाँ से जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से 10⁻1 कैंसिल ना, 5 2 10 होता है, 2 बच गया, 5 4 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 4 20, 5 8 40, ठीक है। 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसे। सो 0.38 नियर अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आ जाएगा। सो हो जाएगा जो सेकंड वेवलेंथ है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली ये तो अभी हमने ए पार्ट को ही सॉल्व किया है।
अब बी पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू नॉट। सो देखिए इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। सो बेसिकली वी नो दैट h इंटू न्यू नॉट, ये कब होगा, जब वर्क फंक्शन होगा, यानी कि बेसिकली एच न्यू नॉट ये वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, तभी हमें क्या मिलेंगी यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से न्यू नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय एच के इक्वल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें वर्क फंक्शन गिवन था 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो उसके लिए हम 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 हो जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे, सो नियर अबाउट ये तो 5 हो गया, देखिए 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, और ये 10⁻34 ऊपर जाएगा 10⁻34, 34 में से 19 चला गया 14, यानी कि नियर अबाउट 10⁻14 हर्ट्स की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि है बी पार्ट का आंसर, राइट है। नाउ सी पार्ट में हमसे क्या पूछा था, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, राइट। सो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, सी बाय लैम्डा की इक्वल। यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, सो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली सी बाय न्यू नॉट के। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸8 सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू नॉट, जो कि हमने फाइंड करके रखा है 5 इंटू 10⁻14, राइट। सो 5 6 30, यानी कि 0.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 ऊपर जाकर माइनस हो गया, -14 प्लस 8 कितना हो गया, 10⁻6, राइट। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो लैम्डा नॉट विल कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, 0.6, 10⁻6 को हम मैक्रो लिखते हैं, सो ये हो जाएगा 0.6 माइक्रोमीटर के बराबर, ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual equation of Einstein equation. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.